अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही सिंपल सी क्रोशिया की डिज़ाइन बनाएंगे और ये डिज़ाइन बगैर मोतियों की होगी। और ये डिज़ाइन जो है हम इस धागे से बनाएंगे। ये नायलॉन धागा है, इसे पैराशूट धागा भी बोलते हैं। ये मोटा धागा होता है, इसके हमें लेयर करके नहीं बनाने पड़ते। इस तरह से देखिए, इसके पैकेट आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह से कोई और भी कंपनी का आपको धागा मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉटन के धागे से या सिल्क धागे से। ये भी एक तरह से ये सिल्क ही धागा होता है, पर ये मोटा धागा होता है, ठीक है। और मैं नीडल ले रही हूँ 0.7 mm की। ये डिज़ाइन आप दुपट्टे पे बना सकते हैं, साड़ी बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट करेंगे। तो यहाँ से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। अगर आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो कोने पे किस तरह बनाएंगे वो भी आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो मैं सैंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। सिंगल क्रोशिया से अटैच करके अब 3 चेन और सेम गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब एक चेन लेके थोड़ी दूर पे हमें करना है, तकरीबन बीच में इतना दूर रहे कि 3 चेन का स्पेस होना चाहिए। डबल क्रोशिया करके फिर एक चेन लेके सेम गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन और जितनी दूर पे यहाँ पे करी हूँ ना, वैसे ही हमें अंदाजे से बस करना है। 3 चेन का समझ लीजिए स्पेस छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से आप अंदाजे से करेंगे ना तो बहुत बराबर से हो जाएगी। अब एक चेन लेके सेम गैप में डबल क्रोशिया। अब फिर उतनी दूर पे ही हमें करना है, अंदाजे से बस करना है कि कपड़े में खिंचाव ना आए और झोल भी ना आए। अब एक चेन लेके सेम गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए कॉर्नर पे पहुंचती हूँ, फिर वहाँ पे किस तरह से करना है वो देखेंगे। इस तरह देखिए, यहाँ तक बना ली और यहाँ पे कोने पे करीब में कर लें। यहाँ पे 3 चेन का स्पेस नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा नज़दीक ही बनेगा तो कोने पे खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पे करीब में मैं बनाई हूँ तो यहाँ तक आप कर लें। फिर उसके बाद एक चेन लेते हुए आप कोने वाले पे बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेके सेम गैप में बना लेना है इस तरह। अब एक चेन लेके अब इस तरफ भी हम 3 चेन का स्पेस छोड़ के नहीं करेंगे, बल्कि जितनी दूर पे यहाँ पे स्पेस है ना उतनी दूर पे यहाँ पे करना है। बस तकरीबन एक चेन का स्पेस छोड़ते हुए करना है इस तरह से। अब एक चेन लेके सेम स्पेस में डबल क्रोशिया कर लेना है। अब एक चेन, अब 3 चेन का तकरीबन स्पेस छोड़ते हुए हमें करना है डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके सेम स्पेस में डबल क्रोशिया कर लेना है। तो अब इस तरफ इसी तरह से बनाते जाना है। तो अगर आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो पूरा राउंड ऐसे बना लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर का राउंड हम बनाएंगे, ठीक है। कोने पे बस इस तरह से कर लेना है। तो मैं और थोड़ी दूर बना लेती हूँ, फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो इस तरह देखिए, यहाँ तक बना ली। अब इसके ऊपर का राउंड हम बनाएंगे। तो इसके ऊपर का राउंड जो बनेगा वो भी सीधी साइड से हमारे बनेगा।
तो आप चाहें तो सेम धागे से बना लें। यहाँ पे धागे को कट करके फिर इस तरफ से लगाते हुए धागे को बना लें। वैसे आप पूरे दुपट्टे पे अगर बना रहे होंगे ना तो आपको धागा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने यहाँ से शुरू किया, जब पूरे दुपट्टे पे बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे तो इसके बाद यहाँ से ही दूसरा राउंड आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे हमें धागे को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाले धागे को लॉक कर देती हूँ और इसके ऊपर चाहे तो सेम कलर के धागे से बना लें, चाहे तो अलग कलर के धागे से बना लें, दोनों तरह से डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो मैं इसके ऊपर का राउंड जो है पिंक धागे से बना रही हूँ। ये 3 चेन जो है इसके ऊपर सिंगल क्रोशा से अटैच कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पे 3 चेन लेके क्रॉस में पिकॉट बना लेंगे स्लिप स्टिच करते हुए। अब 1 चेन लेके ये वाले गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब नीडल पे 2 बार धागे को लेंगे। जब 1 बार धागे को लेते हैं तो डबल क्रोशिया बनती है, जब 2 बार लेंगे तो ट्रिपल क्रोशिया हमारी बनेगी। तो इसमें अभी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब 1 चेन लेके फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार धागे को लेते हुए नीडल पे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो 5 चेन लेके या तो 4 चेन या तो 3 चेन लेके पिकॉट बना सकते हैं। तो मैं 5 चेन लेके बना रही हूँ और ये 2 धागों से अंदर जाते हुए इस तरह स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 1 चेन लेके फिर 2 बार नीडल पे धागे को लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे सेम गैप में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशिया बनी, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करके फिर जो है ये पिकॉट बना ली हूँ 5 चेन के साथ, फिर 1 चेन ट्रिपल क्रोशिया बना ली हूँ। अब 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। तो कुछ इस तरह से देखिए ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। अब 1 चेन लेके ये वाले स्पेस में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे 3 चेन और 2 धागों से अंदर जाते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब 1 चेन लेके इसमें हम बनाएंगे जो वी शेप बने हैं ना, उसी के अंदर हमें करना है। ये चेन वाले में नहीं करना है, ये वी शेप वाले गैप में बनाना है। ठीक है, तो अब इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया एक करके, फिर 2 बार धागे को लेते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों से हमें बाहर आना है इस तरह। अब 1 चेन, फिर 2 बार धागे को लेते हुए ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे बनाई ना, तो वैसे ही 5 चेन करके हमें बना लेना है और ये 2 धागों से अंदर जाते हुए नीडल को निकालना है इस तरह। अब 1 चेन लेके फिर 1 और ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। अब 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, फिर 1 चेन लेके ये वाले में सिंगल क्रोशिया। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा पिकॉट बनाई 3 चेन लेते हुए, वैसे इन जहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगी वहाँ पे हमें बना लेना रहेगा इस तरह। अब 1 चेन लेके इसमें आ जाएंगे और बस इसी तरह से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। एक डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक बार गौर से देख लें ताकि आसानी से याद हो जाए।
अब उसके बाद एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, अब यहाँ पे 5 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए बना लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन करते हुए ट्रिपल क्रोशिया करना है इस तरह। अब एक आखिरी में डबल क्रोशिया बना के इस तरह से अब एक चेन लेते हुए इसमें आ जाना है, फिर 3 चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए पिकॉट बना लेना है, फिर एक चेन लेके इसमें आ जाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर कोने पे कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली हूँ। अब ये कोने वाले स्पेस पे करना है। अब 3 चेन लेके यहाँ पे हम पिकॉट कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेके, जैसे पूरे में जब ये पिकॉट बनाने के बाद एक चेन लेके करी थी ना, तो ये कोने वाले पे हम 2 चेन लेके करेंगे ताकि कोने पे खिंचाव ना आए। 2 चेन लेके और ये यहाँ पे कोने पे बना लेंगे डबल क्रोशिया पहले। अब 2 बार धागे को नीडल पे करते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन लेके फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह। अब 5 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक चेन लेके फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह। अब एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब 2 चेन करना है और ये वी शेप वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है इस तरह। बस इस तरफ 2 चेन लेंगे, बाकी सब में जब बनाएंगे तो एक एक चेन लेते हुए। ठीक है, अब 3 चेन और क्रॉस में यहाँ पे 2 धागों से अंदर जाते हुए उसी तरह स्लिप स्टिच करना है। अब एक चेन लेते हुए हम ये वाले गैप में बनाएंगे। तो बस इसी तरह से जो है हमारी डिज़ाइन आगे बनती जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ डिज़ाइन, फिर इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसा आता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक लाइक कमेंट्स भी कर दिया करें। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।